क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड जो बाहर से शांत और स्थिर दिखता है, उसके भीतर हर पल कुछ रहस्यमय घट रहा है। आपकी हर सोच, हर इच्छा और हर कदम उस अदृश्य जाल का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए बुना है। सोचिए, अगर सितारे आपकी किस्मत लिख रहे हो, ग्रह आपके फैसलों को प्रभावित कर रहे हो और समय खुद आपके जीवन की कहानी को आकार दे रहा हो। डिकोड योर डेस्टिनी, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आपको उन अनदेखी ताकतों की दुनिया में ले जाएगी जो हर पल आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही हैं। क्या आप तैयार हैं इस गुप्त यात्रा पर जाने के लिए जहां आपके सवालों के जवाब छिपे हैं और आपकी किस्मत का राज उजागर होने वाला है? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने किसी टॉपिक पर जो आप नहीं जानते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो रहस्यमय शक्ति जागेगी जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस बेहतरीन पुस्तक में 10 अध्याय हैं जो कि सदी के सभी महत्वपूर्ण है। चलिए अध्याय 1 पर चलते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपके पास हेडफोन्स या ईयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। अध्याय 1, ब्रह्मांड के रहस्यों की शुरुआत। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले से तय था, जैसे किसी अनजान शहर में घूमते हुए अचानक आप उस एक इंसान से मिल गए जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? इसे आप लक कहे, कोइंसिडेंस कहे या फिर इसे ब्रह्मांड का खेल माने, हकीकत यही है कि कुछ तो है जो सब कुछ जोड़ रहा है। कहते हैं ब्रह्मांड के हर कोने में एक योजना है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हमारी आत्मा उसे महसूस करती है। जब भी रात को आप आसमान की तरफ देखते हैं, क्या कभी सोचा है कि उन सितारों का आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है? वह लाइट जो अरबों साल पुरानी है, हमारे दिलों में आज भी उम्मीद की किरण जगाती है। फनी थिंग इज, हम यह तो मान लेते हैं कि चांद देखकर टाइड आ सकती है, लेकिन यह मानने में हिचकते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे इमोशंस और एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। एक कहानी याद आती है, एक किसान की। उसने अपने खेत में बीज बोया और दिन रात मेहनत की, लेकिन हर रात वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या यह बारिश मेरे बीजों को फलने फूलने देगी? एक दिन एक साधु आया और उससे कहा, तू मेहनत कर, बारिश की चिंता मत कर, ब्रह्मांड का नियम है, जो बोया है वह लौट कर आएगा। उस दिन से किसान ने आसमान देखना बंद कर दिया और अपने काम में लग गया। नतीजा, फसल लहलहा उठी। मोरालिस, जब आप ब्रह्मांड पर ट्रस्ट करते हैं तो चीजें मैजिकली आपकी तरफ खींचने लगती हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर पार्टिकल कनेक्टेड है। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना होगा। अ बटरफ्लाई फ्लैप से इट विंग्स इन ब्राजील एंड कॉसेस अ टॉर्नेडो इन टेक्सास। थोड़ा एजरेट लग सकता है, पर सोचिए, अगर छोटी सी तितली ऐसा कर सकती है तो आपके थॉट्स और एक्शंस कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? एक शायरी याद आती है, तारों से पूछ लो रोशनी किसने दी, चांद से पूछ लो रात को किसने सजी। हर सवाल का जवाब है इस गहरे ब्रह्मांड में। बस खुद से पूछो तुम्हारी जगह कहाँ बनी, बस खुद से पूछो तुम्हारी जगह। अब थोड़ा मजेदार हो जाए। इमेजिन करो ब्रह्मांड 1 पर भेजा तो आपको सफलता का रिप्लाई मिला, पर किसी ने शिकायत भेजी तो उसे अवसर खो गया का जवाब आया। ब्रह्मांड हमेशा आपको वही देता है जो आप इसे देते हो। तो अगली बार जब कोई सपना पूरा ना हो रहा हो तो बस खुद से यह सवाल करो, क्या मैंने ब्रह्मांड को सही मैसेज भेजा? लाइफ एक कन्वर्सेशन की तरह है। अगर आप नेगेटिविटी भेजोगे तो रिटर्न गिफ्ट में नेगेटिविटी ही आएगी, लेकिन अगर आपने होप, लव और एक्शन भेजा तो ब्रह्मांड आपको वही लौटा आएगा। इसीलिए डियर रीडर, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शुरुआत खुद को समझने से होती है, और जब आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं तब आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ। अध्याय 2, आत्मज्ञान का महत्व। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो क्या वाकई आप अपनी सच्ची तस्वीर देख पाते हैं, या वह सिर्फ एक चेहरा है जो समाज के नकाब के पीछे छिपा हुआ है? आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ यह समझना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह जानना है कि आप क्यों हैं। खुद को जानना ब्रह्मांड को जानने के बराबर है, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है। एक दिन की बात है, एक युवा अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। कभी लगता है मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ,
तो कभी लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एक गिलास पानी ला। युवक पानी लेकर आया। गुरु ने उसमें एक चुटकी नमक डालकर पूछा, क्या पानी में नमक है? युवक ने कहा, हाँ मैंने देखा है। गुरु ने कहा। युवक ने जवाब दिया, पानी में घुल गया। गुरु ने समझाया, ऐसे ही आत्मा भी हमारे भीतर होती है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है इस अदृश्य नमक को पहचानना। कहते हैं जो खुद को जीत लेता है वही असली योद्धा है। आत्मज्ञान का महत्व इसीलिए है क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के सवालों का जवाब नहीं ढूंढते तब तक बाहरी दुनिया के सवाल आपको उलझा रखेंगे। एक बार की बात है, एक लड़का जंगल में खो गया। उसने हर रास्ता चुना लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाया। फिर उसने रुककर सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद अपनी राह गलत चुन रहा हूं। और यकीन मानिए, जैसे ही उसने अपने कदमों की दिशा समझी वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सेल्फ अवेयरनेस इज लाइक अ फ्लैशलाइट इन अ डार्क रूम। जब आप अपने अंदर की गहराइयों को समझने लगते हैं तो हर बाहरी चुनौती छोटी लगने लगती है। एक शायरी याद आती है, खुद को समझ लो तो जहां अपना है रास्ता, चाहे मुश्किल हो सफर आसान है। आत्मा की गहराई में झांक लो जरा, वहीं छुपा तुम हारा हर अरमान है। आज के समय में हम हर चीज की एक्सपर्ट एडवाइस ढूंढते हैं, करियर, रिलेशनशिप्स, फिटनेस, लेकिन कभी खुद से पूछा कि असल में हमें चाहिए क्या? आत्मज्ञान का यही मतलब है, अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढना। और यह काम बाहर किसी किताब में या इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, इसे खुद के अंदर ही खोजना होगा। थोड़ा मजेदार सोचे तो आत्मज्ञान एक मास्टरी। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब आपको यह समझ आता है कि दुनिया का हर सपना, हर चुनौती और हर खुशी आपकी अपनी बनाई हुई है। खुद को जानो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएगा। अध्याय 3, ब्रह्मांडी शक्तियों को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे, ग्रह और आकाशगंगा आपके जीवन से जुड़ी हो सकती हैं? जैसे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक ऊर्जा के केंद्र के चारों ओर घूमती है। ये ऊर्जा ब्रह्मांडी शक्तियों की देन है। यह शक्तियां हर समय हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी किस्मत के जरिए। एक समय की बात है, एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। शिष्य ने मासूमियत से पूछा, गुरुजी, अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो फिर ब्रह्मांड क्या करता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और कर्मों के अनुसार रास्ते तैयार करता है। द यूनिवर्स इज लाइक ए मिरर, इट रिफ्लेक्ट। व अगर आप अपने भीतर डर और नकारात्मकता रखते हैं तो आपको वही अनुभव होता है, लेकिन अगर आप आशा, साहस और विश्वास का बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए मदद करता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारे विचारों में ऊर्जा होती है। क्वांटम फिजिक्स यह बताती है कि हर चीज, चाहे वह कोई वस्तु हो या भावना, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित होती है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक किसान हर दिन सूरज से प्रार्थना करता था कि उसकी फसल अच्छी हो, लेकिन वह मेहनत करना भूल गया। जब बारिश हुई तो उसकी जमीन पर फसल नहीं होगी क्योंकि उसने बीज ही नहीं बोए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड केवल उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, जो खुद अपनी मदद करते हैं। ब्रह्मांडी शक्तियों को समझने के लिए जरूरी है कि हम 3 चीजों पर ध्यान दें, हमारी सोच, हमारा इरादा और हमारा कर्म। जब यह तीनों चीजें एक साथ होती हैं तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। एक शायरी इसे बखूबी समझाती है, तारों की चमक भी उनकी मेहनत है, आकाश की ऊंचाई भी उनकी कदर है। जो समझ ले ब्रह्मांड की गहराई को, उसे हर राह पर मदद की खबर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांडी शक्तियां सिर्फ ज्योतिष या आध्यात्म से जुड़ी है, लेकिन यह हमारी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में भी काम करती है। जब आप किसी काम में पूरे दिल से लगते हैं तो आपको सही मौके, सही लोग और सही संसाधन मिल जाते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। थोड़ी मजेदार बात करें तो ब्रह्मांडी शक्तियां वाईफाई की तरह हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते लेकिन वे हर जगह मौजूद हैं। और जब आपका डिवाइस यानी आपका मन सही तरीके से कनेक्ट होता है तो आपको सही सिग्नल मिलने लगते हैं। एक और कहानी, एक महिला रोज भगवान से कहती थी, मुझे मेरी मंजिल
दिखा दो, लेकिन हर दिन वह एक ही रास्ते पर चलती थी बिना कुछ नया करने की कोशिश किए। एक दिन एक बूढ़ा उससे मिला और बोला, मंजिल वहां नहीं मिलेगी जहां तुम रोज जाती हो, तुम्हें नए रास्तों पर कदम रखना होगा। उस दिन महिला ने महसूस किया कि ब्रह्मांड हमें रास्ते दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का मतलब है अपने आप को उसकी ऊर्जा के साथ जोड़ना। जब आप अपनी सोच को ऊंचा करते हैं, अपने इरादों को साफ रखते हैं और कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार रचता है। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें तो उन्हें केवल रोशनी के छोटे बिंदु ना समझे, उन्हें ब्रह्मांडी शक्तियों के संदेशवाहक माने जो आपको याद दिला रहे हैं तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो इन तारों को जलाए रखती है। दोस्तों, हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ और ज्वाइन हो जाओ। साथ किया था जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अध्याय 4 पर चलते हैं। अध्याय 4, जीवन के उद्देश्य को खोजें। क्या आप कभी खुद से पूछते हैं, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यमय है। जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर की दुनिया में खोजें, यह हमारे भीतर छुपा होता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज सुननी पड़ती है। एक बार की बात है, एक नौजवान अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आता। गुरु ने उसे कंदील दी और कहा, इसे लेकर अंधेरी गुफा में जाओ। गुफा के अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि कंदील की हल्की रोशनी ही उसे सही रास्ता दिखा रही थी। गुफा के अंत में उसने एक दर्पण पाया और उसमें लिखा था, तुम्हारा उद्देश्य वह है जो तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें। जीवन का उद्देश्य हर किसी के लिए अलग होता है, यह उस चीज में छुपा होता है जो आपको हर सुबह उठने पर उत्साहित करे। पर्पस इट फाउंड इट क्रिएटेड और नेविगेटर। संगीत का उद्देश्य किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना हो, भले ही वह सिर्फ एक इंसान हो। एक और कहानी सुनिए, एक और कहानी सुनिए। एक गरीब आदमी रोज बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसने छोटा सा निर्णय लिया, वह रोज उन बच्चों के लिए पानी की एक मटकी रखेगा। धीरे धीरे उसकी यह छोटी सेवा एक प्रेरणा बन गई और लोग उसे पढ़ाई वाले बाबा कहने लगे। उस आदमी का उद्देश्य भले ही छोटा था, लेकिन उसने बहुत बड़ा बदलाव किया। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, अपने जुनून को पहचाने, वह क्या है जो आपको खुशी देता है। दूसरी, दूसरों की मदद करें, आपकी ताकत तभी सार्थक है जब वह किसी और की मदद कर सके। तीसरी, छोटी शुरुआत करें, कोई भी बड़ा मकसद छोटे कदमों से शुरू होता है। थोड़ी मजेदार बात करें तो जीवन का उद्देश्य ऐसा है जैसे मम्मी के हाथ का खाना, आपको पता नहीं चलता कि उसमें क्या क्या है, लेकिन जब आप उसे पाते हैं तो आपको अंदर से सुकून मिलता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं होता, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपका उद्देश्य भी बदल सकता है। पर्पस इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो अगली बार जब आप सोचे कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, तो बस इतना याद रखें, आपका उद्देश्य वही है जो आपको खुद पर गर्व महसूस कराए। हर दिन अपने छोटे कदमों से आप अपने जीवन को अर्थ दे सकते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी ने न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया है। आपका उद्देश्य उस रोशनी की तरह है जो अंधेरों में भी चमकता है, बस उसे पहचानने के लिए अपने भीतर झांक। अध्याय 5, ध्यान और मनन का प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि शांति और स्थिरता की तलाश में लोग पहाड़ों की ओर क्यों भागते हैं? क्यों संत महात्मा हर रोज घंटों ध्यान और मनन में बिताते हैं? यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का तरीका है। ध्यान और मनन हमारे मन और विचारों को उसी तरह साफ करते हैं जैसे सुबह की ताज़ी हवा हमारे फेफड़ों को। एक साधु से किसी ने पूछा, ध्यान में क्या खास है, यह क्या बदल देता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान कुछ नहीं बदलता, लेकिन यह आपको बदलने के लिए तैयार कर देता है। यह सुनकर व्यक्ति हैरान हुआ। साधु ने एक कटोरी गंदे पानी में पत्थर डालकर कहा, देखो पानी गंदा है, लेकिन पत्थर डालने से यह और गंदा नहीं हुआ, बस पानी को स्थिर रहने दो, गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। ध्यान का प्रभाव ऐसा ही होता है।
जब आप अपने विचारों को स्थिर करते हैं तो मन में जमा गंदगी यानी नकारात्मकता नीचे बैठ जाती है और आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। ध्यान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको वर्तमान में लाता है। हम अक्सर या तो अतीत की चिंता में रहते हैं या भविष्य की दौड़ में, लेकिन ध्यान आपको हियर एंड नाउ में जीने का एहसास कराता है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, आप ब्रह्मांडी ऊर्जा का हिस्सा है। एक शायरी इसे खूबसूरती से समझाती है, ध्यान के सागर में जो डूबे उन्हें नए जहान नजर आते हैं, शांति और प्रेम का जो पथ हो वहीं जीवन के अर्थ समझ आते हैं। एक बार की बात है, एक राजा हमेशा चिंताओं में रहता था। एक साधु ने उसे ध्यान की सलाह दी। राजा ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, जब आपके पास 24 घंटे की चिंताओं के लिए समय है तो 10 मिनट की शांति के लिए क्यों नहीं। यह सुनकर राजा ने ध्यान करना शुरू किया और पाया कि उसकी चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। Meditation isn't about controlling your thoughts, it's about not letting your thoughts control you। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों के ऊपर अधिकार पाते हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। मनन यानी आत्मचिंतन ध्यान का ही एक हिस्सा है। यह आपको यह समझने का अवसर देता है कि आप कौन हैं और आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। मनन करने से आप अपने जीवन के पैटर्न और गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का रास्ता खोज सकते हैं। थोड़ी मजेदार बात करें तो ध्यान और मनन की प्रक्रिया ऐसी है जैसे फोन को चार्ज करना। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं और मनन से आप यह तय करते हैं कि ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करना है। एक और कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज ध्यान करता था लेकिन उसे कोई खास अनुभव नहीं होता था। एक दिन उसने साधु से पूछा, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता। साधु ने जवाब दिया, जब नदी में कंकर गिरता है तो लहरें बनती है, लेकिन जब कंकर गिरना बंद हो जाए तो नदी शांत हो जाती है। उस शांति में भी सौंदर्य है। ध्यान और मनन आपको वह आंतरिक शक्ति देते हैं जो बाहरी दुनिया के तूफानों का सामना करने में मदद करती है। यह आपकी सोच को स्पष्ट, आपका दिल शांत और आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है। अंत में ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, जब आप प्रकृति को निहारते हैं या जब आप खुद से गहरे सवाल पूछते हैं, तो आज से ही ध्यान और मनन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपको आपके भीतर छुपे उस प्रकाश तक ले जाएगा जो सदा से आपका इंतजार कर रहा है। अपनी किस्मत को बदलने के 7 तरीके कहते हैं। किस्मत के ताले को चाबी से नहीं, मेहनत और विश्वास से खोला जाता है। पर क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? जवाब है हाँ। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, यह आपके विचारों, आदतों और कर्मों का परिणाम है। आप जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। चलिए जाने कि अपनी किस्मत बदलने के 7 कारगर तरीके क्या हैं। पहला तरीका है अपना नजरिया बदले। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त थे। एक ने हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसा और दूसरा मुश्किलों में अवसर तलाशते रहा। सालों बाद दूसरा दोस्त शहर का बड़ा व्यापारी बन गया और पहला वहीं का वहीं रह गया। योर माइंडसेट डिसाइड योर डेस्टिनी। अगर आप हर स्थिति में केवल समस्या देखेंगे तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। अपने नजरिए को सकारात्मक बनाइए। दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। किस्मत बदलना एक बड़ी चीज लग सकती है, लेकिन इसे छोटे छोटे कदम में बांट दिया जाए तो यह मुमकिन हो सकता है। जैसे हर बड़ी मंजिल एक एक कदम से पूरी होती है, वैसे ही हर छोटा लक्ष्य आपकी किस्मत को धीरे धीरे बदल देता है। एक शायरी इसे समझाती है, छोटे पत्थर पर पड़ती रहे हर बर का असर दिखता है। सपनों को पाने की जिद हो तो वक्त भी झुकता है। तीसरा तरीका है नए कौशल सीखें। आज का दौर कौशल का है। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और स्किल्स पर टिके रहेंगे तो नई संभावनाओं के दरवाजे बंद हो सकते हैं। लीडिंग एजेंट जस्ट अ टास्क, इट्स अ टूल टू शेप योर फ्यूचर। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखना शुरू करें, चाहे वह कोई भाषा हो, डिजिटल स्किल हो या खुद की पसंद का कोई हुनर। चौथा तरीका है धैर्य रखें। किस्मत बदलने का सफर एक रात में पूरा नहीं होता, आपको धैर्य के साथ लगातार प्रयास करने होंगे। एक किसान की तरह सोचिए जो बीज
बोने के बाद हर दिन उसकी देखभाल करता है, परिणाम वक्त आने पर ही दिखते हैं। धैर्य वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। पांचवा तरीका है कृतज्ञता प्रकट करें। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। ग्रेटूड्स द डोर टू अबेस। अपनी हर सुबह को इस सोच से शुरू करें कि आपके पास कितना कुछ है। छठा तरीका है अपने डर का सामना करें। डर वह दीवार है जो आपकी किस्मत को बदलने से रोकती है, लेकिन अगर आप उस दीवार को तोड़ दें तो आपके लिए अनंत संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। एक बार की बात है, एक आदमी अपने डर से भागते भागते थक गया। एक दिन उसने पलटकर अपने डर का सामना किया और पाया कि डर तो महज एक परछाई था। सातवां तरीका है सही संगति और मार्गदर्शन पाएं। जैसा वातावरण आप चुनते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती है। अगर आप प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आप खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। थोड़ी मजेदार बात करें तो किस्मत बदलने का सफर ऐसा है जैसे मोबाइल गेम्स खेलना। हर लेवल पार करने पर आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं और अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखें, किस्मत कोई जादू नहीं है, यह आपकी मेहनत, विश्वास और सही दिशा का परिणाम है। जब आप इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत वाकई बदल रही है। आप अपनी किस्मत के लेखक हैं। पेन उठाइए और वह कहानी लिखिए जिसे आप गर्व से दूसरों को सुनाना चाहेंगे। अध्याय 7 आंतरिक शक्ति का जागरण। हम सभी के भीतर एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है जो बाहरी दुनिया की चुनौतियों और संघर्षों से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह शक्ति ना तो कोई भौतिक शक्ति है और ना ही कोई बाहरी संसाधन। यह हमारी आंतरिक शक्ति है, वह ऊर्जा जो हमें हर मुश्किल से पार करने के लिए तैयार करती है। तो सवाल यह है, हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं? आइए इस रहस्यमय शक्ति को समझने के लिए एक छोटी सी सुनते हैं। एक जंगल में एक छोटे से मुर्गे ने अपने आप से कहा, मैं एक दिन आसमान में उड़ने वाला हूँ। बाकी सारे जानवर हंसे और बोले, तू क्या उठने के बारे में सोच रहा है, तू तो बस एक मुर्गा है। मुर्गा चुप रहा और अपनी दिनचर्या में लगा रहा। लेकिन एक दिन उसने अचानक अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी हिम्मत से उड़ान भरी और दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है। शक्ति अक्सर अनजानी रहती है, इसे जागृत करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझने की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हर सेल एक छोटी सी पावर हाउस की तरह काम करता है? बिल्कुल, हमारा शरीर हर क्षण ऊर्जा का उत्पादन करता है। वही ऊर्जा हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में बाहर आती है। जब हम खुद से सही तरीके से जुड़ते हैं तो यह शक्ति हमें बाहरी दुनिया की हर समस्या से निपटने के लिए तैयार करती है। आंतरिक शक्ति को जागृत करने का पहला कदम है स्वयं से संपर्क बनाना। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं। ध्यान और मनन जैसे अभ्यास हमारी आंतरिक शक्ति को निखारने में मदद करते हैं। यही वह समय है जब हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है और हम अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। एक छोटी सी शायरी इस विचार को और बेहतर तरीके से समझाती है। मन की गहराई में छुपा कुछ अजन बीसा, जब तक ना जागे आंतरिक शक्ति तब तक नहीं मिलता राज अपना। दूसरी बात, हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर वही शक्ति है जो आपको किसी भी दीवार को तोड़ने की क्षमता देती है? जैसे एक बीज अपनी मिट्टी को तोड़कर पेड़ बन जाता है, वैसे ही हमें अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात आंतरिक शक्ति के जागरण का मतलब है, लेकिन एक दिन उस शरीर को छोड़ देती है। आत्मा के लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल रूप बदलने की प्रक्रिया है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरे में आग को स्थानांतरित किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक नई शुरुआत है। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल भौतिक है। आत्मा का सफर निरंतर चलता रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक रूप में जन्म ले सकती है और यह उसके पिछले जीवन के कर्मों
और अनुभवों पर निर्भर करता है। कर्म, कर्मा और धार्मिकता का नियम इस यात्रा का हिस्सा है। अब एक शायरी के रूप में इसे समझते हैं। जीवन की राह में चलते हुए मृत्यु का डर नहीं लगता। आत्मा कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती जाती है। जैसे रंग बदलता सूर्य, आत्मा की यात्रा का अनुभव इस जीवन में हमारा उद्देश्य है। हम इस शरीर में रहते हुए कई अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी आत्मा को परिष्कृत करते हैं। जब हम अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हम आत्मा के मार्ग पर चलते हैं। यह मार्ग हमें गहरी शांति, संतुलन और समझ की ओर ले जाता है, जो मृत्यु के बाद भी हमें सशक्त बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम मृत्यु के बाद उस आत्मा के जीवन का आनंद उठा सकते हैं? यह सवाल हर व्यक्ति के मन में है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा निर्वाण की ओर बढ़ती है, जहां वह सारी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था आत्मिक मुक्ति है, जहां आत्मा केवल शांति और प्रेम में डूबी होती है। एक मजेदार उदाहरण है, जैसे एक मोमबत्ती का जलना उसके अस्तित्व की पहचान है, वैसे ही आत्मा का जन्म और मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है जो असीमित है। जब हम आत्मा की यात्रा को समझते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र केवल एक अध्याय है। हमारा अस्तित्व आत्मा के रूप में शाश्वत है और हमारा उद्देश्य इस यात्रा में हर दिन कुछ नया सीखना, समझना और आत्मसात करना है। इस यात्रा में हम जितनी बार भी जन्म लेते हैं, हम हर बार कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी आत्मा का विकास होता है। योर सोल इज इटर्नल, इट ओनली वेयर्स डिफरेंट क्लो इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स। जब हम इस विचार को समझते हैं तो हम मृत्यु को डर के बजाय एक शांतिपूर्ण यात्रा के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों के साथ एक नई शुरुआत करती है। तुम शरीर, तुम आत्मा हो, तुम दोनों की यात्रा एक है और जीवन के बाद की यात्रा सिर्फ एक और शुरुआत है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा न केवल मृत्यु के बाद की प्रक्रिया है, बल्कि यह इस जीवन के हर पल में हो रही एक यात्रा है। इसे समझकर हम हर अनुभव को पूरी तरह से जी सकते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। अध्याय 10, ब्रह्मांडी समृद्धि की प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि समृद्धि केवल पैसे या भौतिक संपत्ति में ही निहित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी ब्रह्मांडी ऊर्जा का हिस्सा है? जब हम ब्रह्मांडी समृद्धि की बात करते हैं तो हम केवल आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बात कर रहे होते, बल्कि हम उस ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमें जीवन में सफलता, खुशी और शांति दिलाती है। यह एक ऐसी समृद्धि है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद होती है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। हम सबने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि जब हम कुछ हासिल करने की चाहत रखते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस वस्तु या लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन ब्रह्मांडी समृद्धि तब मिलती है जब हम यह समझते हैं कि समृद्धि एक मानसिकता है, एक ऊर्जा है, और यह हमारे विचारों, आस्थाओं और क्रियाओं से उत्पन्न होती है। आइए कहानी से समझते हैं। एक गांव में किसान अपने खेतों में काम करता था। उसने हमेशा यही सोचा कि अगर उसके पास बहुत पैसा होगा तो वह खुश रहेगा। लेकिन फिर एक दिन उसने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि अपने काम में संतुष्टि, शांति और आभार में है। उसने सोचा, या मुझे खुश रहने के लिए और किसी चीज की जरूरत है? और फिर उसी खेत में जहां वह दिन रात मेहनत करता था, उसे एक गहरी शांति मिली। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से महसूस किया और तभी उसने ब्रह्मांडी समृद्धि का अनुभव किया। ब्रह्मांडी समृद्धि की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आंतरिक दुनिया को साफ और सकारात्मक बनाना होगा। जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं, जब हम आभार की भावना में रहते हैं, तब हम ब्रह्मांड से उन चीजों को आकर्षित करते हैं जिनकी हमें सच्ची आवश्यकता है। यह ऊर्जा और आत्मविश्वास का एक खेल है, जिसमें हम जितनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, उतना ही अधिक समृद्धि हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम सक्षम हो, तो वह तुम्हारे पास वही सब कुछ लाता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह एक ब्रह्म नियम है। हमारी आस्थाएं और विश्वास हमें उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में हम ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते, तो
ब्रह्मांड आपको उसी विचार की पुष्टि देगा, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो ब्रह्मांड आपको अवसर और रास्ते दिखाएगा। समृद्धि केवल पैसों और संपत्ति तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में मौजूद हो सकती है। यह प्यार, स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक शांति में भी हो सकती है। जब हम इन सभी पहलुओं को संतुलित तरीके से अपनाते हैं, तब हम असली समृद्धि का अनुभव करते हैं। अब कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां। समृद्धि का रास्ता तब खुलता है जब हम अपने भीतर से उसे महसूस करना शुरू करते हैं। यह वही ऊर्जा है जो हमें सभी क्षेत्रों में समृद्ध बना देती है। जब तुम समृद्धि की खोज में हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम जो भी हो वही समृद्धि का स्रोत है। हमारे जीवन में ब्रह्मांडी समृद्धि लाने के लिए हमें अपने विश्वासों और सोच के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप में डालते हैं और आभार की भावना को अपनाते हैं, तो हम इस समृद्धि को जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि समृद्धि किसी वस्तु की कमी नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जब हम अपने अंदर से समृद्ध होते हैं, तो बाहरी दुनिया भी हमें वही दिखाती है। द यूनिवर्स इज ऑलवेज फ्लो। सभी साधन और अवसर पहले से ही हमारे आसपास हैं, बस हमें उन तक पहुंचने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्रह्मांडी समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को संरेख करना होता है। जब हम यह सीख जाते हैं कि ब्रह्मांड से समृद्धि को कैसे आकर्षित करना है, तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपसे लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगा तो शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको सचमुच में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक। मैं मानता हूं आपके लिए लाइक करना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूं, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आप लोग लाइक कर देते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत किसी के काम आई। और अगर आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आपका कमेंट में स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जो भी मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह जल्दी से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कमेंट बताओ आपका सपना क्या है। सिर्फ वही लोग कमेंट करना जिसके सपने बड़े हैं और वह अपने सपनों को सचमुच में साकार करना चाहता है। चलिए दोस्त, तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवारों को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।